हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your science class. Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 8, and the title of the chapter is friction. So बच्चों, आज के चैप्टर में हम फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। हमने प्रीवियस क्लास में भी फ्रिक्शन के बारे में बात किया था और आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था फ्रिक्शन का, राइट। फ्रिक्शन क्या है बच्चों? फ्रिक्शन भी हमारा एक फोर्स का ही टाइप है, राइट। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो फोर्स होती है जो कि ट्राई करती है ताकि वो चीजों को स्टॉप कर पाए फ्रॉम स्लाइडिंग अक्रॉस ईच अदर। नाउ फ्रिक्शन क्या करती है बच्चों? स्लो डाउन कर देती है स्लाइडिंग को या फिर स्टॉप कर देती है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फ्रॉम मूविंग। ये अपोज करती है मोशन को। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ही मोशन को अपोज करता है। रोल अ बॉल ऑन द फ्लोर। आपको क्या करना है? एक बॉल को रोल करना है फ्लोर पे। आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू रेस्ट। कुछ टाइम बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो बॉल है वो रेस्ट पे आ चुका है, राइट। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है हमारे लाइफ में। We cannot walk without friction. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तब हम वॉक भी नहीं कर पाते। We cannot drive if there is no friction between the types and the roads. बच्चों, हम ड्राइव नहीं कर पाते अगर हमारे पास फ्रिक्शन नहीं होता तो, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती। We cannot ride without the friction. आप कॉपी पे लिख भी नहीं पाते अगर फ्रिक्शन नहीं होता था, राइट। उसके अलावा हम किसी भी मैथ स्टिक को लाइट भी नहीं कर सकते अगर फ्रिक्शन नहीं होता। जो फ्रिक्शन है वो हमारी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज में काफी ज्यादा इन्वॉल्व्ड है। एंड इन दिस चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं फ्रिक्शन को डिटेल्स में। कमिंग टू न्यू टर्म्स, यहाँ पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज गिवन है। आपको क्या करना है? इन टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से पढ़ना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। जो फ्रिक्शन होता है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है हमारी लाइफ में। While moving a bicycle on the road, हम क्या करते हैं? हम पेडल करते हैं बाइसिकल को and move on and on. जैसे जैसे हम पेडल करते रहते हैं बाइसिकल को, उसके पहिए चलाते रहते हैं, वैसे वैसे हमारी जो बाइसिकल है वो भी चलती ही रहती है। When we stop pedaling, जैसे ही हम पेडलिंग करना स्टॉप कर देते हैं तो जो बाइसिकल है वो एकदम से स्टॉप नहीं होती है। वो पहले थोड़ी स्लो डाउन होती है, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, उसके बाद इवेंचुअली क्या होता है कि वो रुक जाती है, राइट। Why does this happen? अब ऐसा होता क्यों है? बच्चों, ये एक फोर्स की वजह से होता है और उसी फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। नॉट ओनली व्हीकल्स या फिर एनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग ओवर द सरफेस of one another slows down when no external force is applied on it. बच्चों, क्या होता है? सिर्फ व्हीकल से नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो मूव कर रहा होता है एक सरफेस पे ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, वो स्लो डाउन हो जाता है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। फिर फाइनली वो स्टॉप हो जाता है। हैव यू सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? क्या आपने कभी देखा है कि एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे हमने बॉल को मूव किया है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, फिर वो रुक जाता है। एंड व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब हम केले के छिलके पे पैर रख देते हैं तो हम क्यों फिसल जाते हैं? व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर? क्यों इतना ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी स्मूथ फ्लोर पे या फिर जो गीले फ्लोर्स होते हैं उन पे वॉक करना? वी विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। और बच्चों, हम इस चैप्टर में इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। बच्चों, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो कि चीजों को स्लो डाउन कर देता है और कीप थिंग्स फ्रॉम मूविंग। व्हाट हैपन व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल? जब भी हम बाइसिकल को पेडल करना बंद कर देते हैं तो होता क्या है कि वो पहले स्लो डाउन होती है, फिर कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है। जब हम किक करते हैं एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड को तो ये स्लाइड तो होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये भी रेस्ट पे चली जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये बच्चों एक फोर्स की वजह से होता है और उस फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। जब भी कोई भी सरफेस क्या होता है बच्चों, मूव हो रहा होता है या फिर ट्राई कर रहा होता है मूव होने का ओवर द अनदर सरफेस, तो बच्चों जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है सरफेस पे। नाउ फ्रिक्शनल फोर्स आपको कब देखने को मिलेगा? जब दोनों ही सरफेस क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे। इट ऑलवेज अपोज द मोशन। और जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ही मोशन को अपोज करता है, राइट, उसके अपोजिट चलता है। देयर इज
अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ बाइसिकल एंड द रोड। सो अगर हम बाइसिकल की ही बात करें तो बाइसिकल में होता क्या है कि टायर्स होती है। सो जो टायर्स होते हैं और जो रोड होती है वो दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है। एंड बिटवीन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द फ्लोर, अगर हम फ्लोर की बात करें या फिर ब्लॉक ऑफ वुड की बात करें जो कि फ्लोर के ऊपर रोल कर रहा था, तो वहां पे भी हमें फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही सरफेस क्या देखने को मिल रहे हैं, कॉन्टैक्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है। इस एक्टिविटी को क्या करना है बच्चों, आपको परफॉर्म करने का ट्राई करना है और जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं आपको फाइंड आउट करने हैं और नोट भी करने हैं। सो इफ यू फाइंड दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, जब आप क्या करते हो, फोर्स को अप्लाई करते हो लेफ्ट की तरफ, तो जो फ्रिक्शन होता है वो एक्ट करता है राइट की तरफ, क्योंकि हमने हमेशा क्या बोला कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ही फोर्स को अपोज करेगा। सो इसी वजह से हमने जो फोर्स है वो तो लेफ्ट में लगाया, लेकिन जो हमें फ्रिक्शन देखने को मिला वो हमें राइट साइड देखने को मिला। वैसे ही जब आप अप्लाई करते हो फोर्स को राइट डायरेक्शन की तरफ, तो जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगा लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ। सो इन बोथ द केसेस जो फोर्स होता है बच्चों वो अपोज करता है मोशन ऑफ द बुक को, जो कि यहाँ पे एक्टिविटी गिवन थी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा ही अप्लाइड फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। इन दिस एक्टिविटी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बच्चों वो एक्ट कर रहा था बिटवीन द सर्फेस ऑफ द बुक एंड द सर्फेस ऑफ द टेबल। सो वी आर एबल टू होल्ड अ पेन, राइट। हम किसी भी पेन को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। हम किसी भी बोर्ड पे लिख सकते हैं, पेज पे लिख सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ब्रेक्स को अप्लाई कर सकते हैं, व्हीकल्स को स्लो डाउन कर सकते हैं, नॉट्स लगा सकते हैं, नेल्स को फिक्स कर सकते हैं, स्क्रूज लगा सकते हैं, क्लोथ्स को मूव कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रिक्शन है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अभी जो फ्रिक्शन है वो हम अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का सिर्फ एक एडवांटेज नहीं है, फ्रिक्शन के ढेर सारे एडवांटेज है जो कि हमें देखने को मिलते हैं। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम वॉक भी नहीं कर पाते। इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट और शूज एंड द ग्राउंड दैट वी आर एबल बाय पुशिंग आवर अगेंस्ट द ग्राउंड। अब बच्चों ये जो फ्रिक्शन है वो कैसे होता है, हमारे फीट के बीच में, हमारे शूज के बीच में और ग्राउंड के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, एक फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे जो फीट है वो पुश करते हैं किसको, हमारे सरफेस को, और उसी वजह से हम वॉक कर पाते हैं। विदाउट फ्रिक्शन हम स्लिप हो जाते जैसे हम वॉक करने का ट्राई करते। सो देर इज अ वेरी लिटिल फ्रिक्शन ऑन अ वेट और पॉलिश्ड फ्लोर। जो फ्लोर काफी ज्यादा वेट होते हैं या फिर पॉलिश्ड होते हैं, स्मूथ होते हैं, वहां पे बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है। इसी वजह से हम बहुत ही इजीली स्लिप हो जाते हैं ऐसे सर्फेसिस पे। नाउ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हम क्या कर पाते हैं, को होल्ड कर पाते हैं, क्योंकि जो फ्रिक्शन है बिटवीन द पेपर एंड द पेन that we are able to write। और जो भी फ्रिक्शन लग रहा है पेन के बीच में और जो भी पेपर है उसके बीच में, उसी की वजह से हम लिख भी पाते हैं। कार्स एंड बसेस आर एबल टू मूव ऑन द रोड। अब बच्चों जो कार है, बसेस हैं, वो भी रोड पे मूव कर रही होती है। सो ये किस वजह से कर पा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है बिटवीन द टायर्स एंड द सर्फेस ऑफ द रोड। जो ब्रेक्स होते हैं साइकिल और कार के, वो भी काम करते हैं फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि जैसे आप ब्रेक को अप्लाई करते हो तो जो शूज होते हैं ब्रेक्स के वो रब करते हैं अगेंस्ट दी व्हील्स, जिसकी वजह से फ्रिक्शन अप्लाई होता है और जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाती है। नाउ इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसकी वजह से आप स्क्रू को होल्ड कर सकते हो एंड नेल कर सकते हो इन द वुडन फर्नीचर। सिमिलरली जो मैच स्टिक होता है वो लाइट होता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसमें इन्वॉल्व होता है स्ट्राइकिंग द मैच हेड अगेंस्ट द रफ साइड ऑफ द मैच बॉक्स। हम क्या करते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं किसको, मैच हेड को। किसके अगेंस्ट, जो रफ साइड होता है मैच बॉक्स का उसके अगेंस्ट। उसी की वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है मैच स्टिक का और हमें हीट देखने को मिलती है, और वो जो केमिकल होता है उसी की वजह से आग भी लग जाती है, जो कि इग्नाइट करता है वुडन मैच स्टिक को एंड वो बर्स्ट होता है एक फ्लेम के अंदर। तो यहाँ पे भी हमें फ्रिक्शन देखने को मिल रहा है। सो हर एक छोटी छोटी चीज में जो कि हमें डेली देखने को मिलती है, इन सारी ही चीज में बच्चों क्या है, फ्रिक्शन है, राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं हो पाता। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेजेस ऑफ
फ्रिक्शन। लेकिन जो फ्रिक्शन है उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, राइट। एडवांटेज तो हैं लेकिन डिसएडवांटेज भी है। हर एक चीज के क्या होते हैं बच्चों, प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, राइट। सो द हीट प्रोड्यूस इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीनरी ड्यू टू फ्रिक्शन रिजल्ट इन वियर एंड टियर ऑफ द पार्ट्स। अब बच्चों अगर कोई भी मशीन है तो होता क्या है कि जैसे ही दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन लगता है। तो मशीन्स में भी ऐसे ही क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से जो मशीन्स होती हैं वो बहुत इजीली टियर हो सकती हैं, टूट सकती है, खराब हो सकती है। जो टायर्स होते हैं व्हीकल के, हमारे शूज के सोल्स होते हैं वो कुछ ही महीनों में फट जाते हैं। क्यों फटते हैं, उनके सोल क्यों खराब होते हैं, क्योंकि वहां पे हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है, फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। और फ्रिक्शन की वजह से बच्चों वेस्टेज भी होता है एनर्जी का, बिकॉज एनीथिंग जो मूव कर has to overcome the force of friction. Now ये जो एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है हीट एनर्जी में, एंड इट टर्न, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस करता है स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स को टू अ ग्रेट एक्सटेंट, विच मीन्स कि अगर हमें कभी क्या करना है, स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है तो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। लेकिन अगर हमें किसी चीज़ को स्टॉप करना है तो यही यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिसएडवांटेज से एडवांटेज बन जाएगा, राइट। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सो हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। सो हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं। पहला है बच्चों आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, विच मीन्स कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट कितना है, मास कितना है। एंड द सेकेंड वन इज नेचर ऑफ द सर्फेस, जो सर्फेस है उसका नेचर कैसा है, राइट। सो सबसे पहले हम देखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट को। सो हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग को टाई करना है अंडर ब्रिक। उसके बाद हमें पुल करना है ब्रिक को बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। उसके बाद हमें क्या करना है, वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स। अब हमें कुछ फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। सो नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। आपको जो भी रीडिंग दिख रही है स्प्रिंग बैलेंस पे उनको नोट डाउन करना है। व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव, जैसे ही जो ब्रिक है, जो ईट है वो मूव करना स्टार्ट हुई है। इट गिव अस अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये हमें क्या देगा बच्चों, मेजरमेंट देगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताएगा बिटवीन द सरफेस टू द ब्रिक एंड द फ्लोर। नाउ व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस। अब ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो होता क्या है, राइट। सो ये डिवाइस जिसको यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द फोर्स जो कि हम लगा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉल्ड स्प्रिंग। इसमें एक स्प्रिंग होता है जो कि स्ट्रेच होता है जैसे ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज योर स्प्रिंग बैलेंस। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, फोर्स को अप्लाई करोगे तो ये जो स्प्रिंग है वो क्या होने लग जाएगा, स्ट्रेच होने लग जाता है, राइट। सो स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग, इसको हम मेजर करते हैं बाय अ पॉइंटर जो कि मूव होता है ग्रेजुएटेड स्केल पे। नाउ ये जो रीडिंग होती है स्केल पे, ये हमें क्या बताती है कि जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड द एक्टिविटी। आपको क्या करना है, एक पीस लेना है पॉलिथीन का और आपको अराउंड द ब्रिक उसको रैप करना है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस। क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है, विच मीन्स आपने पहले पॉलिथीन को रैप किया, राइट, फिर आपने ब्रिक को रैप किया। क्या आपको दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, यस, डिफरेंस होगा, राइट। सो रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। अब आप क्या करेंगे, अब आप पॉलिथीन की जगह आपको एक रैप करना है पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। सो व्हेन वी रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक, जब हम क्या करते हैं किसी भी ब्रिक के अराउंड जो पॉलिथीन का पीस है उसको रैप करते हैं, सो हमें देखने को मिलता है पॉलिथीन का जो कि ऐड हो जाता है ब्रिक के साथ। एंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इंक्रीज। तो जो रीडिंग होती है स्प्रिंग बैलेंस की वो भी बढ़ जाती है जैसे ही हम रैप करते हैं जूट बैग को अराउंड द ब्रिक। सो बच्चों जो मास होता है जूट बैग का वो ऐड हो जाता है ब्रिक के साथ। सो हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो है स्प्रिंग बैलेंस की वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना भी मास है, जितना भी वेट है, वो क्या करता है, वो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है। सो पहला पॉइंट यहाँ पे प्रूव हो गया। दूसरे पॉइंट पे हमें क्या बोला है, नेचर ऑफ सरफेस, राइट।
सो मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ टेबल। हमें क्या करना है, एक इंक्लाइंड प्लेन को बनाना है एक स्मूथ टेबल पे। यू कैन यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय द ब्रिक्स। आप क्या कर सकते हो, आप एक वुडन बोर्ड को यूज कर सकते हो जिसको सपोर्ट किया हुआ है ब्रिक ने। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट। आपको क्या करना है, एक पेन से मार्क करना है किसी भी पॉइंट ए पे ऑन द इंक्लाइंड प्लेस। नाउ आपको क्या करना है, लेट द पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। जो पेंसिल सेल है उसको मूव होते रहने देना है। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। अब आपको ये बताना है कि कितने टाइम तक वो मूव किया रेस्ट होने से पहले। सो नोट डाउन द डिस्टेंस। आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है डिस्टेंस को। उसके बाद आपको स्प्रेड करना है एक पीस ऑफ क्लॉथ को ओवर द टेबल, राइट। सो मेक श्योर देयर आर नो रिंकल्स। आपको मेक श्योर करना है कि उस क्लॉथ में कोई भी रिंकल ना हो, राइट। सो आपको ट्राई करना है इस एक्टिविटी को फिर से। सो हाउ फार डज द पेंसिल सेल मूव ऑन द टेबल। अब आपको बताना है कि जो पेंसिल सेल है वो कितना मूव किया टेबल पे बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फिर आपको नोट डाउन करना है डिस्टेंस को। फिर आपको स्प्रेड करना है थिन लेयर ऑफ सैंड को ओवर द टेबल, विच मीन्स की मिट्टी को आपको टेबल के ऊपर रखना है। एंड अगेन आपको सेम एक्टिविटी करनी है। फिर आपको बताना है कि पेंसिल सेल है वो कितना मूव हुआ है टेबल पे बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। कि कौन से केस में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो सबसे ज्यादा कम था, मिनिमम था। एंड व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। और जो भी डिस्टेंस कवर किया है पेंसिल सेल ने वो हमेशा ही हमें अलग देखने को क्यों मिला। सो बच्चों रीजन क्या है, रीजन है सरफेस ऑफ द टेबल। सो सरफेस ऑफ द टेबल इज स्मूथ। सो जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना ही ज्यादा कम फ्रिक्शन होगा। सो जो पेंसिल सेल है बच्चों वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगी। जैसे ही हम करते हैं क्लॉथ को ऑन द टेबल, सो जो फ्रिक्शन है टेबल का वो बढ़ जाएगा। सो जो पेंसिल सेल है वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेगी। जैसे हम स्प्रेड करते हैं थिन लेयर ऑफ सैंड को ओवर द टेबल, तो जो फ्रिक्शन होता है टेबल का वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो होगा क्या, जो पेंसिल सेल है वो बहुत ही कम डिस्टेंस को कवर करेगा। सो हमने क्या देखा कि जो भी सरफेस ऑफ द टेबल होता है उस पर भी डिपेंड होता है कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी होने वाली है, या फिर जो फ्रिक्शन है वो कितना उस पर अप्लाई होगा, राइट। नाउ जो फ्रिक्शन है बच्चों वो इर्रेगुलरिटीज की वजह से होती है, राइट। दो सरफेस के बीच में क्या है, बहुत ही इर्रेगुलरिटीज हैं, उसी की वजह से हमें फ्रिक्शन देखने को मिलता है। इवन ये जो सर्फेसेस होती हैं विच अपेयर वेरी स्मूथ, मतलब कि आपको सुपरफिशियली देखने में तो लगेगा कि जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे माइन्यूट क्या होते हैं, इर्रेगुलरिटीज होती हैं। नाउ ये जो इर्रेगुलरिटीज होती हैं ऑन टू सरफेस ये लॉक करती हैं एक दूसरे को। और ऑन रफ सर्फेसेस अगर हम देखें तो हमें लार्जर नंबर ऑफ इर्रेगुलरिटीज देखने को मिलती हैं। इसी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो आपको रफ सर्फेस पे ज्यादा देखने को मिलेगा। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि रफ सर्फेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा या फिर स्मूथ सर्फेस पे ज्यादा होगा, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा कि जो रफ सर्फेसेस होते हैं उसमें फ्रिक्शन हमें ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सर्फेस है उसमें हमें ज्यादा इर्रेगुलरिटीज देखने को मिलती है। नाउ व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सर्फेस वी हैव टू अप्लाई फोर्स, राइट। अगर हमें किसी भी सर्फेस पे मूव करना है तो हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। सो इट इज क्लियर दैट कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होगा अगर दो सरफेस को हम हार्डर प्रेस करेंगे। सो कैन यू एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट। जब आप मैट को ड्रैग करते हो तब आप ये चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब उस पर कोई भी ना बैठा हो, जब उस पर कोई बंदा बैठा हो, तो आपको दोनों तरीके से क्या करना है, मैट को खींचने की कोशिश करनी है। तो आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा। When the force required to overcome friction at the instant on object, it starts moving from the rest. So it is a measure of static friction, right? इन दिस स्टेट वी रिक्वायर्ड मैक्सिमम फोर्स, और स्टेट में हमें मैक्सिमम फोर्स की जरूरत होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो वो फोर्स जो कि रिक्वायर्ड होता है टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, राइट। अगर हमें किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड पे मूव करवाना है, सो इट इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इन दिस स्टेट हमें रिक्वायर्ड होगा मिनिमम फोर्स। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, जैसे ही एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, सो द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस एंड डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑन द फ्लोर। सो बच्चों जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं सरफेस पे उनको इनफ टाइम नहीं मिल पाता कि वो इंटरलॉक कर पाए। सो स्लाइडिंग
है वो बहुत ही स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन. सो इट इज वेरी इजियर टू मूव ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन देन इट गेट इट स्टार्ट. इस वजह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है वहां पे हमें स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी या फिर जो फोर्स है वो भी हमारा कम लगेगा अगर हम उसको कंपेयर करें किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट से जो कि पहले से ही रेस्ट पे था. Now coming to our next topic which is friction evil, right? So बच्चों फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है वॉक करने के लिए बहुत ही कन्वीनियंटली एंड फ्रिक्शन जो है वो हमें सेव भी करता है फ्रॉम स्लिपिंग ऑन अ स्मूथ एंड स्लिपरी सर्फेस, विच मीन्स कि जो स्लिपरी सर्फेसेस होती है जो स्मूथ सर्फेसेस होते हैं राइट उसमें स्लिप करने के लिए भी फ्रिक्शन बचाता है. कैन यू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक? क्या आप जो वेट मडी ट्रैक होते हैं उस पर मूव कर सकते हो और वेट मार्बल पे मूव कर सकते हो या फिर फ्लोर पे मूव कर सकते हो? No, it is quite common finding people skid while they walk on wet or oily floor. So बच्चों जब भी हम wet floor पे या फिर oily floor पे walk करते हैं तो हम skid हो जाते हैं. Same is true about setting your foot by mistake on a banana peel. Similarly जब आप banana peel पे क्या करते हो अपना पैर रखते हो so आप slip हो जाते हो. We cannot imagine being able to walk at all if there were no friction. अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली जो फ्रिक्शन होता है वो हेल्प करता है इन राइटिंग ऑन अ पेपर, किसी भी पेपर पर राइट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू होल्ड अ ऑयली पेंसिल एंड राइट ऑन अ ऑयली पेपर. सो बच्चों ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम ऑयली पेंसिल से राइट कर पाए या फिर ऑयली पेपर पे लिख पाए. यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो पेंसिल. सो बच्चों आप लिख भी नहीं पाते. व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विथ चॉक ऑन दी ब्लैक बोर्ड, जब आपकी टीचर क्या कर रही होती है चॉक के साथ ब्लैक बोर्ड पे लिख रही होती है तो जो रफ सरफेस होते हैं वो रब होते हैं एंड कुछ चॉक पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्टिक हो जाते हैं ब्लैक बोर्ड से. इसी वजह से आपको जो भी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो आपको दिखाई देता है. सो यहाँ पे भी बच्चों फ्रिक्शन ही काम कर रहा है. फिर बच्चों ये जो फ्रिक्शन होता है वो हेल्प करता है व्हीकल्स को स्टॉप होने के लिए. इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो भी व्हीकल चल रहा है वो चलता ही रहता, वो कभी भी स्टॉप नहीं हो पाता. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, अगर कोई भी फ्रिक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा कहाँ पे बच्चों, जो ऑटोमोबाइल्स के टायर है वहां पे एंड द रोड, सो दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड. तो ना तो हम उनको स्टार्ट कर पाएंगे, ना ही स्टॉप कर पाएंगे, ना ही टर्न कर पाएंगे, ना ही डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे. राइट? You could not fix a nail on the wall or tie a knot. सो बच्चों आप कभी भी किसी भी नेल को फिक्स नहीं कर सकते हो वॉल पे या फिर एक नॉट को टाई नहीं कर सकते. विदाउट फ्रिक्शन कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती. फ्रिक्शन जो होता है वो हेल्प करता है लाइटनिंग में. इसको लाइट करने के लिए किसी भी मैच स्टिक को बाय रबिंग इट अलोंग द रफ सरफेस ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स. फॉर इग्नाइटिंग द मैच स्टिक, जो रफ सरफेस होता है वो काफी ज्यादा नेसेसरी होता है. अगर जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स का जो रफ सरफेस है वो रफ नहीं होगा, वो स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो लाइट है वो भी, या फिर आप बोल सकते हो जो मैच स्टिक है वो कभी भी इग्नाइट नहीं होगी. ऑन द अदर हैंड जो फ्रिक्शन है बच्चों is evil too. So things wear out due to friction. जितने भी चीजें होती हैं वो wear out हो जाती है, वो खराब हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से. जैसे कि बहुत सारे wear out materials हैं, whether they are screw balls या फिर earrings और soles of the shoes, ये सारी चीजें फ्रिक्शन की वजह से खराब होती है. जो फ्रिक्शन होता है बच्चों वो हीट को भी प्रोड्यूस करता है. सो जब आप स्ट्राइक करते हो मैच स्टिक को अगेंस्ट द रफ सरफेस तो वो कैच कर लेता है फायर को. सिमिलरली जब एक जार होता है मिक्सचर का एंड वो रन करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो वो काफी ज्यादा हॉट हो जाता है. You can give various other examples in which friction produce heat. So बच्चों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो फ्रिक्शन है वो हीट को प्रोड्यूस कर रहा है. इनफैक्ट जो मशीन है वो भी ऑपरेट होती है
हीट जनरेट होती है एंड ढेर सारे एनर्जी का वेस्टेज भी होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द फ्रिक्शन। सो बच्चों हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और कैसे हम उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन फ्रिक्शन, आपने प्रीवियस सेक्शन फ्रिक्शन में ये देखा कि हमने कुछ सिचुएशंस को डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। So it is sometimes desirable to increase friction to avoid slipping. So बच्चों कभी कभी ये desirable होता है कि हम friction को increase कर दें ताकि हम slip ना हो पाए फ्लोर पे। Friction can be increased by making the surface rough. अब जैसे ही मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा surface रफ होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। सो आपको क्या करना है, अगर आपको फ्रिक्शन को इंक्रीज करना है तो आपको सरफेस को रफ करना पड़ेगा, राइट। सो हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू एंड टायर ऑफ अ कार, ट्रक एंड ट्रैक्टर इज ग्रूव्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके जूते का सोल होता है, इवन जो आपके टायर्स होते हैं कार के या फिर ट्रैक्टर के, आपने देखा होगा कि वो ग्रूव्ड होते हैं, राइट, वो एकदम स्मूथ नहीं होते। सो जो सोल होते हैं शूज के एंड टायर्स के, वहां पे आपको डिजाइन देखने को मिलते हैं और पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, राइट। और उन पैटर्न्स में आपको ग्रूव्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सारे ग्रूव्स देखने को मिल रहे हैं, पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो इसकी वजह से होता क्या है है वो इंक्रीज हो जाता है विद द रोड। सो ये प्रिवेंट करता है स्लिपिंग ऑफ द टायर्स, विच मीन्स कि जो टायर है वो स्लिप नहीं होते। एंड जो भी हम शूज पहन रहे हैं ऑन अ वेट रोड, जो ग्रूव्स होते हैं वो बेटर ग्रिप को प्रोवाइड करते हैं विद द ग्राउंड एज यू मूव, सो दैट कि आप सेफली मूव कर पाओ। सेकेंड वन, जो स्पाइक्स होते हैं जो कि आपको सोल्स देखने को मिलते हैं शूज के, विच इज यूज बाय द प्लेयर्स, उनको प्लेयर्स यूज करते हैं, एथलीट्स यूज करते हैं ताकि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर पाए, सो दैट कि उनको क्या मिल जाए, दे गेट अ फॉर्म ऑन द ग्राउंड। सिमिलरली जो सैंड एंड ग्रेवल होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्ट्रीन होते हैं ऑन स्लिपरी ग्राउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, सो दैट कि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर पाए। इट इज वेरी इजी टू वॉक ऑन द ग्राउंड, राइट। देन आता है बच्चों, यू माइट हैव सीन दैट जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो अपने हैंड्स को रब करते हैं, किससे बच्चों, सॉइल से, सो दैट कि उनको बेटर ग्रिप मिल पाए ऑफ देयर अपोनेंट्स। क्योंकि जब आप क्या करते हो, सॉइल को या फिर सैंड को अपने हाथों में लगाते हो तो आपके जो हाथों का सरफेस होता है बच्चों वो रफ हो जाता है, राइट। अगर सरफेस रफ हो गया है तो आपको फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो ग्रिप भी अच्छी बनेगी, राइट। जितने भी जिम्नास्ट होते हैं वो अप्लाई करते हैं कोरियल सब्सटेंस को अपने हैंड्स में, सो दैट कि वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर पाए और जो ग्रिप है वो भी बेटर हो पाए। When you are riding a bicycle, जब भी हम बाइसिकल को करते हैं तो जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो कभी भी व्हील को टच नहीं करते, बट जब आप ब्रेक को क्या करते हो, ब्रेक लीवर करते हो, तो ये जो पैड्स होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं और अरेस्ट करते हैं मोशन ऑफ द रिम को ड्यू टू द फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं मूव करना जब हम डेलिबरेटली इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को, कैसे, ब्रेक पैड का यूज करके इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ द बाइसिकल एंड द ऑटोमोबाइल्स। सो बच्चों ये सारे ही क्या थे, ये सारे हमारे वेज थे कि हम कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, राइट। सो सिंस फ्रिक्शन इज ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेस, हमें पता है कि जो फ्रिक्शन है वो रफनेस ऑफ सरफेस की वजह से ही हमें देखने को मिल रहा है। सो कोई जो कि क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट सरफेस को स्मूथ कर रहा है, सो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाना है, राइट, उसमें इरेगुलरिटीज को कम करनी है। सो सबसे पहला आता है यूजिंग फाइन पाउडर। सो बच्चों फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम बहुत ही फाइन पाउडर का यूज करते हैं और इसमें मेनली हम ग्रेफाइट पाउडर का यूज करते हैं मशीन्स में एज अ ल्यूब्रिकेंट। जो फाइन टेल्कम पाउडर होता है उसको यूज किया जाता है कैरम बोर्ड में, सो दैट की जो कॉइन्स है वो बहुत ही स्मूथली स्लाइड करें। जो फाइन ग्रैन्युल्स होते हैं फ्रॉम पाउडर, ये क्या करते हैं, ये एक रोलिंग बॉल की तरह फंक्शन करते हैं एंड ये क्या करते हैं, जो कॉइन्स होते हैं कैरम बोर्ड में उनको बहुत इजीली रोल करवाने देते हैं। ये हेल्प करता है कॉइन को ताकि वो बहुत ही आराम से, बहुत ही स्मूथली, स्विफ्टली कर पाए एंड स्ट्रक कर पाए विद द स्ट्राइकर, राइट।
देन आता है बाय पॉलिशिंग। सो बच्चों, अगर हम पॉलिश करते हैं रफ सरफेस को तो उसकी जो स्मूथनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। द थर्ड वन इज ऑयलिंग। जब आप करते हो, you might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinge of a door। जब आप क्या करते हो कि कुछ ऑयल को हिंज ऑफ द डोर में डाल देते हो तो जो डोर है वो बहुत ही स्मूथली मूव करने लग जाता है। फिर आता है बाय ग्रीसिंग। अब बाइसिकल या फिर मोटर मशीन्स को ग्रीस करते हो बिटवीन द मूविंग पार्ट्स तो जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। बाय ग्रेफाइट। अब बच्चों, ये जो ग्रेफाइट है इसको भी लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है मशीन्स में, सो दैट कि जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं वो बहुत ही हाई टेम्परेचर तक रीच करें। नाउ कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट में आपको बोला है कि जो फ्रिक्शन है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, राइट। सो नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। और फ्रिक्शन जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई भी सरफेस कभी भी परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज आपको वहां पे देखने को मिलती ही है, इसी वजह से फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होता। जब भी आप ऑयल, ग्रीस या फिर ग्रेफाइट को अप्लाई करते हो बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ मशीन्स, तो बच्चों एक बहुत ही थिन लेयर फॉर्म हो जाती है एंड इसकी वजह से होता क्या है कि सरफेसेस होती हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्टली रब नहीं करते और जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ये अवॉइड किया जाता है बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट तक, सो दैट की जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाए। नाउ ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, सो इनको हम ल्यूब्रिकेंट के नाम से जानते हैं, राइट। इन सम मशीन्स ये एडवाइजेबल नहीं होता है कि हम ऑयल को यूज करें एज लुब्रिकेंट, सो इसी वजह से एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट उसको यूज किया जाता है ताकि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाए। फिर आता है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। सो यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज जिसको फिट किया जाता है रोलर के साथ एट द बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और इन अटैचेस शॉप, राइट। इवन जो चाइल्ड होता है वो पुल कर पाता है बहुत ही पीसेस ऑफ लगेज को, राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ये आपके अटैची है, यहाँ पे क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं जो कि रोल करते हैं। सो व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है? सो when one body rolls over the surface of another body, जब क्या होता है एक बॉडी रोल करती है दूसरे बॉडी के सरफेस पे, सो जो रेजिस्टेंस होता है टू इट्स मोशन उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब बच्चों ये जो रोलिंग होता है ये रिड्यूस करता है हमारे फ्रिक्शन को, सो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है ताकि हम किसी भी बॉडी को रोल कर सकते हैं ओवर वन अनदर। दैट इज द रीज़न ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है किसी भी लगेज को पुल करना जिसमें रोलर्स फिट होते हैं। Therefore, जो डिस्कवरी ऑफ व्हील है इसको क्या बोला गया है बच्चों? ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड भी बोला गया है। जब भी हम स्फेरिकल सिलेंडर को या फिर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रोल करते हैं सरफेस पे तो ये एनकाउंटर करता है बहुत ही कम फ्रिक्शन को एज कंपेयर टू इफ इट स्लाइड्स ऑन दी सरफेस। इसी वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। दैट इज वाई जो व्हीकल्स होते हैं वो इक्विप्ड होते हैं व्हील्स के साथ एंड दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो मेड यूज ऑफ इन बॉल बियरिंग विच कंटेन स्टील बॉल्स और रोलर्स। सो जो बॉल बियरिंग होता है उसको यूज किया जाता है बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल ऑफ अ कार ताकि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर पाए। देयरफॉर जो मोस्ट ऑफ द मशीन्स होती हैं विद द मूविंग पार्ट्स वो यूज करते हैं बॉल बियरिंग को ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। कॉमन एग्जाम्पल्स होते हैं यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स के बिटवीन the hubs and the axles of the ceiling fans and bicycles, right? So again आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है with the help of your teacher. Now coming to our last topic which is fluid friction. हमें पता है कि जो एयर है वो काफी ज्यादा थिन है और लाइट है, सो तब भी ये क्या करता है, एक्सर्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स को ऑन दी ऑब्जेक्ट्स जो कि मूव हो रहे होते हैं। सिमिलरली जो वाटर और अदर फ्लूइड्स होते हैं वो भी एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जब ऑब्जेक्ट्स मूव हो रहे होते हैं थ्रू देम। इन साइंस जो कॉमन नेम होते हैं गैसेस के एंड लिक्विड के इज फ्लूइड, राइट। हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। सो दस वी कैन से दैट, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फ्लूइड होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मोशन थ्रू देम। इन दिस ये क्या करते हैं, ये कुछ एनर्जी को लूज कर देते हैं, इसी वजह से जो एफर्ट्स हैं उनको लगाया जाता है ताकि हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर पाए। सो बच्चों टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्पेशल शेप्स दिए जाते हैं। अब ये जो स्पेशल शेप्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि फ्रिक्शन हम कितना अप्लाई करने वाले हैं।
तो यहाँ पे आपको रिमेंबर में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि फ्लूइड एक्सर्ट करती है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। एंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, राइट। किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो डिपेंड करती है कि शेप क्या है ऑब्जेक्ट का एंड नेचर क्या है फ्लूइड का। सो वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स ऑफ दीज स्पेशल शेप्स? आपको कैसे लगता है कि जो साइंटिस्ट है उनको कहाँ से हिंट मिलता होगा इन शेप के बारे में? इनफैक्ट उनको हिंट मिलता है नेचर से। सो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बर्ड्स की बॉडीज होती हैं और जो फिशेस की बॉडीज होती हैं वो कैसे मूव होती है फ्लूइड? जो शेप होता है उनका बॉडी का वो इस तरीके का होता है कि वो ओवरकम करते हैं फील्ड फ्रिक्शन को इजीली और यूज करते हैं काफी कम एनर्जी को। अब बच्चों ऐसे जो शेप होते हैं उनको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। सो जो शेप होते हैं कार के, एरोप्लेन के, बोट, सबमरीन, शिप, ये सभी बच्चों मूव करते हैं बहुत ही हाई स्पीड में इन फ्लूइड्स एंड इसको बनाया जाता है स्ट्रीमलाइंड ताकि हम एनर्जी को सेव कर पाए एंड जो ड्रैग है उसको रिड्यूस कर पाए। इनफैक्ट जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हम रिड्यूस कर पाए फ्लूइड फ्रिक्शन को, राइट। नाउ कमिंग टू समथिंग अप। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो कि चीजों को स्लो डाउन करता है और उनको मूविंग भी रखता है। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू वॉक विदाउट फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम कभी भी चल नहीं पाते। बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हम क्या कर सकते हैं? हम पेन को होल्ड कर सकते हैं। एक जो मैच स्टिक है वो भी लाइट करते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस करता है मूविंग व्हीकल्स की स्पीड को टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्फेस पे एंड जो फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी हार्ड है दो सर्फेसेस जब हम उसको साथ में प्रेस करते हैं। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कब स्टार्ट होता है? come into play when we try to move an object at rest। जो फ्रिक्शन होता है वो सेव करता है हमें फ्रॉम स्लिपिंग ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस एंड जो सोल होता है हमारे शूज का, टायर्स का, उनमें कुछ डिजाइन्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं सो दैट कि हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर पाए। फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं कैसे? सरफेस को रफ बना के और उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं उसके सरफेस की रफनेस को कम करके। जो फ्रिक्शन होता है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट का यूज करके। एंड बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जिसमें फ्रिक्शन को रिड्यूस किया गया है, किसका यूज करके? बॉल बियरिंग्स का यूज करके। फ्रिक्शन इज ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल जो आपके बोट्स होते हैं, शिप्स होते हैं, वो मूव करते हैं थ्रू दी वाटर एंड दे कम अक्रॉस दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम दी वाटर जिसको हम लिक्विड बोलते हैं एंड एरोप्लेन्स एंड स्पेसशिप फ्रॉम दी एयर एज वेल। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप सब इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।